दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच के अंदर भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखकर उड़े पाकिस्तान के दिग्गजों के होश कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे मैच के अंदर भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच वसीम अकरम, इंजमामुल हक से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे बेहतर बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज हरारे क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम ने 182 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए थे, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने 66 रन बनाए थे, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 36 रनों का योगदान दिया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रनों का योगदान दिया। हालांकि 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार शुरुआत की, लेकिन इस बीच भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए पाकिस्तान के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने काफी ज्यादा शानदार बल्लेबाजी की। इस मैच के अंदर कप्तान शुभमन गिल ने काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सभी को बताया कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 2 मैचों के अंदर टीम के कप्तान ने कुछ खास कमाल नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीत लिया है और अब मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी और विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। तीनों ने अपनी बल्लेबाजी के जरिए सभी को प्रभावित किया है और बताया कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अगले वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से करने लग गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने तो टीम को शानदार शुरुआत दी थी और रोहित शर्मा की कमी को महसूस नहीं होने दिया, तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने बिल्कुल विराट कोहली की तरह टीम की स्थिति को संभालकर अच्छी बल्लेबाजी की, जो बताता है कि ये दोनों खिलाड़ी रोहित और विराट की जगह लेने के लिए परफेक्ट है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों की बेहतर बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह तेजी से बल्लेबाजी की और सभी को प्रभावित किया। दूसरी तरफ से विराट कोहली की तरह शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने आज कप्तानी के जरिए भी रोहित शर्मा की झलक दिखाई है और ऐसे में दोनों के प्रदर्शन को देखकर मुझे लग रहा है कि ये दोनों रोहित और विराट की जगह लेने के लिए अब परफेक्ट हैं। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। हालांकि अंत में संजू सैमसन, रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी भी देखने को मिली, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद मुझे लगा कि T20 में भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम के इन सभी युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया और ऐसे में अब इन खिलाड़ियों के चलते भारतीय टीम को अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी भारतीय टीम को फिर से चैंपियन बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैच में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजारे के मैदान पर तीसरे T20 मुकाबले में जायसवाल और शुभमन गिल का आया जबरदस्त तूफान। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज को ऐसा धोया कि पूरा क्रिकेट जगत देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा? शुभमन गिल और जायसवाल ने कितने रनों का दिया टीम इंडिया के लिए अपना योगदान? किसने लगाई सबसे अधिक छक्के? कैसे जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की हुई बेरहमी से कुटाई?
अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये सीरीज अपने नाम गिल की कप्तानी में कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारत की तरफ से दो नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। एक तरफ से कप्तान शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं, पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। यहां पर भी इनका अंदाज थमने का नाम नहीं लिया। वहीं पांचवी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में टीम इंडिया को 15 रनों तक पहुंचाकर शानदार शुरुआत दिला दी। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इस बार इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पांचवी गेंद पर पहले छक्का जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर से भी 14 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 29 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआत देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी हैरान और परेशान हो चुके थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टंडाई चतारा। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। लेकिन तभी ओवर की पांचवी गेंद पर जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से अपने अंदाज दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से भी 12 रन तो बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में ही इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर 41 रनों तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बेरहमी से धो रहे थे। हर गेंदबाज पर जमकर टूटकर प्रहार कर रहे थे। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबनी। इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धुनाई देखकर कप्तान सिकंदर राजा भी रोने पर मजबूर हो चुके थे। गिल ने पांचवी गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर में 49 रनों तक बिना किसी विकेट के पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से 5वां ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत की बल्लेबाजी देखकर बेहद खुश थे। वहीं जिम्बाब्वे का खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था। जिम्बाब्वे का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा था जिसको जायसवाल और गिल ने कूटा ना हो। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने एक बार फिर से अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए ब्लेसिंग मुजराबनी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा विकेट की तलाश में थे। हर गेंदबाज का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन इस ओवर में गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी दिखा रहे थे, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। जायसवाल को गेंद बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे। मुजराबनी ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में केवल 1 रन दिया और भारत का स्कोर पावर प्ले में 6 ओवर में 55 रन तक पहुंच गया। अब जिस तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी और जायसवाल गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि आज कुछ नया इतिहास ये दोनों बल्लेबाज रचने वाले हैं। अभी भारत के और भी बल्लेबाज मैदान पर आना बाकी थे। जिस रन रेट से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले में भी भारत जिम्बाब्वे के सामने बड़े ही आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य तो रखने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज?
नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों टी20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है, वो भी अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद। लेकिन अब ऐसा खतरनाक खौफनाक खिलाड़ी निकल कर आया जिसने महज अपने दूसरे टी20 मैच में शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने नाम नतमस्तक होने का मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्हें जमकर निशाना बनाया गया था, लेकिन अभिषेक